हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के इतिहास का चैप्टर नंबर 11 यानी विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 12 का जो एग्ज़ाम है, फाइनल कह लीजिए या इसे टर्म 2 कह लीजिए, वो 26 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो ऐसे में दोस्तों हमारे पास जो भी समय बचा हुआ उसमें हमें एक अच्छी तरह से अपनी तैयारी करनी है, जिससे हम अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो सके। सो दोस्तों, इसीलिए द पॉलिटिकल मास्टर चैनल दोस्तों आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एक श्रृंखला लेकर आए, जिसमें हम उन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को लेकर आएंगे जहां से परीक्षा में आपके लिए सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी है दोस्तों तो उसे लाइक कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। और अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब हमें और अधिक प्रोत्साहन देते हैं दोस्तों इसी तरह की अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हुए देखते हैं इस चैप्टर के कौन महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है और ये सीबीएसई 2017 और सीबीएसई 2019 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है 1857 में विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए। तो 1857 में विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए, अथवा 1857 के विद्रोह के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक भेद के लक्षण क्यों दिखाई नहीं दिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप सभी को पता 1857 का जो विद्रोह था वो हिंदू मुस्लिम दोनों ने एक साथ मिलकर यानी कंधे से कंधे मिलाकर इस विद्रोह में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सो 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी घोषणाओं में जाति, धर्म और का भेद किए बिना समाज के सभी वर्गों का आह्वान किया जाता था। बहुत सी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की ओर से या उनके नाम पर जारी की गई थी, परंतु उनमें भी हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान रखा जाता था। इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया गया जा रहा था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों की समान रूप से प्रभावित हुए। जैसे एग्जाम्पल का आप सभी को पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी एनफील्ड राइफल्स के स्थान पर एक नई राइफल्स का प्रयोग किया। तो वहाँ पर उस राइफल्स में दोस्तों जो है चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग किया, जो चर्बी गाय और सुअर से बनी हुई थी, और ऐसे में जिस कारतूस का प्रयोग किया गया उसी चर्बी का इस्तेमाल उसमें किया गया था। तो इससे हिंदू और मुसलमान दोनों की जो है धार्मिक भावना आहत हुई, और ये एक बहुत बड़ा कारण था हिंदू मुस्लिम एकता का भी। बहादुर शाह के नाम से जारी घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया। जैसे आप सभी को पता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ 10 मई 1857 से मेरठ की छावनी शुरू होता है, और जब वहाँ से विद्रोही लाल किले के प्राचीर के सामने, गेट के सामने सम्मुख होते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा जो है नेतृत्व स्वीकार कीजिए। तो ऐसे में बहादुर शाह जफर ने उन तमाम विद्रोहियों का नेतृत्व स्वीकार किया, और ये एक बहुत बड़ा कारण था हिंदू मुस्लिम एकता का। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दोस्तों, और ये परीक्षा में पूछा भी जा सकता है दोबारा से। क्वेश्चन है अगला है, अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए, अथवा 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई दमनकारी नीतियों की परख कीजिए। तो दोस्तों 1857 का जो विद्रोह था उसको दमन करने के लिए अंग्रेजों ने कई हथकंडे अपनाए। ऐसे में जैसे उन्होंने एक मार्शल लॉ लागू कर दिया था, किसी भी व्यक्ति को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था, सीधा ही गोलियों से भूनने के उन्हें अगर कोई भी प्रदर्शनकारी उन्हें दिखाई देता तो उसे गोलियों से भून दिया जाता था, अनेक प्रकार के मुकदमे चलाए जाते थे, बहुत सारी चीज़ें अपना कर विद्रोही को दमन किया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो सबसे पहले मार्शल लॉ और मुकदमे चलाए गए, इसके माध्यम से लोगों को दबाया गया, सैनिक कार्रवाई की गई और कूटनीति के माध्यम से। तो ये इम्पोर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों, ये आपको ज़रूर पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है, अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था और किसान, तालुकादार और जमींदार उसमें क्यों शामिल हुए, अथवा अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, तालुकादारों, किसानों और सिपाहियों के अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में हाथ मिला दिया। इस कथन की परख कीजिए, अथवा 1857 के विद्रोह में अवध के तालुकादारों की सहभागिता की जांच कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा गया और बार बार एग्जाम में पूछा गया, तो इस बार भी इसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो जैसे आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए राज्यों के अधिग्रहण से सभी इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था, परंतु इतना रोष और कहीं नहीं था जैसा कि उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध में था। यहाँ के नवाब वाजिद अली पर कुशासन का आरोप लगाकर गद्दी से हटा दिया गया था और कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया था।
ब्रिटिश सरकार ने यह निराधार निष्कर्ष भी निकाल दिया कि वाजिद अली शाह लोकप्रिय नहीं है, परंतु सच यह है कि लोग उसे दिल से चाहते थे। जब वे अपने प्यारे लखनऊ से विदा हो ले रहे थे तो बहुत से लोग विलाप करते हुए कानपुर तक उनके पीछे गए थे। इस भावनात्मक उथल पुथल को भौतिक क्षति के कारण और बल मिला। नवाब को हटाए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति भी समाप्त हो गई। संगीतकारों, नर्तकों, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, नौकरों, सरकारी कर्मचारियों और बहुत से लोगों की रोजी रोटी जाती रही। अतः सभी ने विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया और जिससे विद्रोह एक व्यापक जन आंदोलन बन गया। किसानों, तालुकादारों तथा जमींदारों का विद्रोह में भी शामिल होना। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से किसानों, तालुकादारों और जमींदारों ने भी विद्रोह में शामिल हुए। ठीक है दोस्तों, ये आप पूरे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका जो पीडीएफ है द पॉलिटिकल मास्टर के टेलीग्राफ चैनल पर दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से भी जाकर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इस चैप्टर में इस वीडियो में मैंने इसी क्वेश्चन को शामिल किया है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। समय कम है हमारे पास, जितना अच्छा हो सटीक तैयारी करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए ताकि परीक्षा में हमारा अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। अगला क्वेश्चन है, विद्रोही क्या चाहते थे? विभिन्न सामाजिक समूह की दृष्टि में कितना फर्क था, अथवा विद्रोहियों ने अपनी घोषणाओं द्वारा प्रत्येक उस चीज़ को पूरी तरह नकार दिया जो ब्रिटिश शासन अथवा फिरंगी राज से जुड़ी थी। इस कथन के पक्ष में 4 तर्क दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि विजेता ग्रुप में कठिनाइयों, चुनौतियों तथा बहादुरी के बारे में अंग्रेजों की अपनी ही सोच थी। वे विद्रोहियों को स्वार्थी और बर्बर लोगों को घमंड झुंड मानते थे। विद्रोहियों को कुचलने का एक अर्थ यह भी था कि उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए। बहुत कम विद्रोही को ही इस घटनाक्रम के बारे में अपनी बात दर्ज करने का अवसर मिला। इसका कारण यह था कि विद्रोहियों में अधिकतर सिपाही तथा आम लोग शामिल थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। इसलिए अपने विचारों के प्रसार और लोगों को विद्रोह में शामिल करने के लिए जारी की गई कुछ घोषणाओं तथा इश्तिहारों के अतिरिक्त हमारे पास विद्रोहियों के नज़रिए को समझने के लिए और कुछ नहीं है। 1857 में जो कुछ हुआ उसे जानने के लिए इतिहासकारों को मुख्यतः अंग्रेज़ों के दस्तावेजों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इन स्रोतों से अंग्रेज अफसरों की सोच का तो पता चलता है, परंतु यह भी पता नहीं चल पाता विद्रोही क्या चाहते थे। घोषणाओं पर आधारित विद्रोहियों की आकांक्षाएं ब्रिटिश राज के विरुद्ध तर्क में दिया गया है। तो घोषणाओं में ब्रिटिश राज से संबंधित हर चीज़ का विरोध किया जाता था। देशी रियासतों पर अधिकार करने और समझौतों का उल्लंघन करने के लिए अंग्रेज़ों की निंदा की जाती थी। विद्रोही नेताओं का कहना था कि अंग्रेज़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लोगों में इस बात का रोष था कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने सभी बड़े छोटे भूस्वामियों की ज़मीन से बेदखल कर दिया था और विदेशी व्यापार ने दस्तकारों और बुनकरों को बर्बाद कर डाला था। ब्रिटिश शासन के हर पहलू पर निशाना साधा जाता था। फिरंगियों पर स्थापित जीवन शैली को नष्ट करने का आरोप लगाया जाता था। विद्रोही अपने पहले की दुनिया को जीवित करना चाहते थे। इस तरह दोस्तों ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं, परीक्षा में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अंग्रेजी नीति से अवध के तालुकादार किस तरह प्रभावित हुए? कोई 5 तरीके बताओ। अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन, सहायक संधि क्या थी? तो दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में आरंभ की गई एक व्यवस्था थी। अंग्रेजों के साथ यह संधि करने वाले देशी राजों को निम्नलिखित शर्तें माननी पड़ती थी। सहयोगी के पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनाती रहेगी। सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रखरखाव की व्यवस्था करनी होगी। सहयोगी राजा के दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया जाएगा। सहयोगी पक्ष ना तो किसी और शासक के साथ संधि पर कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी से युद्ध कर सकेगा। बदले में अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, 1857 के ब्रिटिश सरकार ने अवध के तालुकादारों की किस प्रकार सत्ता छीनी? उदाहरण से इसकी व्याख्या कीजिए। अथवा 1857 में ब्रिटिश सरकार की अवध पर नियंत्रण करने की नीतियों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। दोस्तों सीबीएसई आउटसाइड दिल्ली 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है इस क्वेश्चन की दोस्तों, तो इसे क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। अंग्रेजों द्वारा अवध के अधिग्रहण का वर्णन कीजिए। इसमें अंग्रेज किन कारणों से रुचि रखते थे? अथवा यह गिलास का फल चेरी एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। इस संदर्भ में लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध के अधिग्रहण का वर्णन कीजिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैंपल पर 2017 में दोस्तों दिया गया है, इसे भी आप कर सकते हैं।
इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, लॉर्ड डलहौजी की अवध अधिग्रहण नीति का आलोचनात्मक परख कीजिए अथवा, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं। 1857 में भारतीय सिपाही विद्रोह के क्या कारण थे? 1857 में भारतीय सिपाही विद्रोह के क्या कारण थे? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में विदेशी शासन के खिलाफ असंतोष की सीमा तक उत्तरदायी था। क्या इसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कह सकते हैं? अथवा 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? एक सिपाही विद्रोह था अथवा राष्ट्रीय आंदोलन? अपने उत्तर की पुष्टि में तर्क दीजिए। ये दोस्तों जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। तो ये इसका उत्तर राजनीतिक कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या था, तो सारा यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार से सामाजिक कारण क्या रहा, सैनिक कारण क्या रहा है, ठीक है, तत्कालीन कारण क्या था। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है दोस्तों आपको, ठीक है। 1857 विद्रोह के विस्तार एवं प्रसार में अफवाहों तथा भविष्यवाणियों की क्या भूमिका रही, विवेचना कीजिए। अथवा 1857 के विद्रोह के दौरान अफवाहों और भविष्यवाणियों के माध्यम से लोगों को खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। इस कथन की परख अफवाहों और इन पर विश्वास करने कारणों के साथ कीजिए, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आउटसाइड दिल्ली में 2017 में पूछा जा चुका क्वेश्चन ये। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सीधा आप हमारा टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 2 अंकों के जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 1857 विद्रोह कब और कहाँ से आरंभ हुआ? 1857 विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? निम्नलिखित स्थानों पर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों आप देख सकते हैं। तो ये है 1 नंबर 2 नंबर जो क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये दोस्तों इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, और इस क्वेश्चन से दोस्तों बाहर आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछे जाने वाला नहीं है इस चैप्टर से। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए हर ग्रुप में अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, ताकि हर बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और इस वीडियो से कोई भी अगर कमेंट डाउट्स हो तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, आप सभी डाउट का निराकरण किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।